हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में कि आप किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखें ताकि आप या 5 नंबर पूछा जाता पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकें। जीवन परिचय को कैसे लिखना है अपने बोर्ड कॉपी में, मैं उस सारी चीज़ों को बताऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह वीडियो को लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखना है। बस आपको ये 7 पॉइंट ध्यान में रखना है जो मैं बताऊंगा। इसी 7 पॉइंट के जरिए आप पूरा जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। काफ़ी शॉर्टकट में लिखना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है, बस कुछ बातें हैं उन्हें ध्यान रखना होता है। तो आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है 2024 एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। तुलसीदास जी का जीवन परिचय एकदम आसानी से आप याद कर लेंगे। बस 7 पॉइंट आपको याद करना है, इसी के जरिए आप पूरा जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय अच्छे से आपको ऐसे ही डाल देना है, जिसका लिखना है उसी का ऐसे नाम डाल देना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या के साथ। उसके बाद आपका संक्षिप्त परिचय देना है। क्या देना है? संक्षिप्त परिचय। आपका ऐसे हेडिंग डालना है, जो कॉपी मिलेगी उसमें इधर भी लाइनिंग खींच देनी है, इधर भी खींच देनी है। उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त परिचय डालना है। संक्षिप्त परिचय डालने के बाद आपको यहाँ पर लाइनिंग खींच देनी है। फिर एक लाइन छोड़ते हुए आप इनका बताना है, क्या क्या बताना है। नाम बताना है नंबर 1। फिर हमें इनका बताना है जन्म कहाँ, मतलब कब हुआ। फिर जन्म स्थान है, मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ, ये बताना है। फिर इनके माता का नाम बताना है हमें, यानी माता पिता का नाम है। यदि आप जानते हैं तो लिखिएगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। फिर गुरु का नाम इन्हें बता देना है, पत्नी का नाम, रचनाएं। बस इतना। देखिए हमारे 7 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं लेकर 8, हमारा 8 पॉइंट हो गया। तो आप यदि इतना चीज़ लिख देते हैं संक्षिप्त परिचय में, नाम क्या है तुलसीदास, सन जन्म स्थान ने सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान हमारा हो जाएगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, माता का नाम हुलसीबाई, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली, रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और गीतावली। तो इस प्रकार से हमें संक्षिप्त परिचय बता देना, यानी जो हमारा ये मतलब तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते समय हमें पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देनी है और इतना संक्षिप्त परिचय हमें बता देना है। ऐसे ही आपको बताना है नाम, जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, पत्नी, रचनाएं। बस इतना ही हमें बता देना है, यानी कि इतना ही हमें लिखना है और अच्छे से लिख देना है। एक पॉइंट यहाँ पर आप और बढ़ा भी सकते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु भी आप डाल सकते हैं। तो इतना पॉइंट आप ऐसे ही संक्षिप्त परिचय बता दीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांचेगा तो वो पहले संक्षिप्त परिचय ही देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता है। देखेगा कि जन्म मतलब जन्म सन जो हमारा है वो सही है, और उनके माता पिता का नाम यदि आप याद किए हैं तो लिख दीजिएगा, और रचनाएं देखता है वो मृत्यु कब हुई है, बस इतना ही देखता है और यहीं से आपका नंबर दे देता है। बाकी अगर आप लिखेंगे तो और उसमें ज़्यादा कुछ देखता नहीं है। तो आपको ऐसे ही संक्षिप्त परिचय बताना है। अब संक्षिप्त परिचय इतना बताने के बाद आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय बताने के बाद हमें जीवन परिचय बताना। अब जीवन परिचय हमें हेडिंग डालनी है बढ़िया अच्छे तरीके से, जीवन परिचय। ऐसे ही आपको वहाँ करना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, इसे बताना है। अब जीवन परिचय देखिए, पहले हमें संक्षिप्त डाला गया, इतना बता दिए। अब जीवन परिचय डालिएगा, इसे बताना है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में संवत 1584 विक्रमी या सन 1532, यानी विक्रम संवत में आपको बताना होगा तो 1589 बताना होगा, और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार सन 1532 ईस्वी बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको आगे बताना है ये सरयू परिण ब्राह्मण थे, यानी आपको इतना बताना है। फिर आपको आगे बताना है, आगे लिखना है इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। उसी जो हमने संक्षिप्त परिचय बताया था उसी को थोड़ा विस्तृत रूप में हम जीवन परिचय में लिखेंगे, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। फिर आगे बताना है अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, यानी अभुक्त मूल नक्षत्र, यानी जो हमारा अभुक्त मूल नक्षत्र है इसमें इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, यानी इन्हें छोड़ दिया था। तो अब आगे बताना है इन्हें स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया, यानी जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तो जो हमारे स्वामी नरहरिदास जी थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब आगे बताना है इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। और आगे बताते हुए बढ़ना है इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु संवत 1680 यानी विक्रमी में हम बताए हैं यहाँ पर, या जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार 1623 ईस्वी, दोनों में आप लिख सकते हैं में हुई थी, यानी एक आप कोई उठा लीजिएगा
उसी को लिखिएगा, दोनों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई एक या तो सन में लिख दीजिए या तो विक्रम संवत में लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया जीवन परिचय। इतना हमारा जीवन परिचय हो गया। पहले हमने बताया संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय। अब एक और लिखना होता है रचनाएं। रचनाएं इनके डाल देना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका। यानी जो हमारा जो जीवन परिचय हमारा होगा ये हमारा 3 नंबर का 3 नंबर इसमें एग्जामिनर देगा, प्लस जो रचनाएं डालने लेगी ये 2 नंबर देगा। कम से कम 3 रचनाएं आपको डालना पड़ेगा, यानी तब हमें 5 नंबर मिलेगा। पहले जीवन परिचय फिर रचनाएं, ये दोनों डालेंगे तब 5 नंबर हमें प्राप्त होंगे। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय बता देना है, उसके बाद जीवन परिचय बता देना है और फिर रचनाएं। इतना हमें करना है, 5 नंबर आसानी से आप पाएंगे। संक्षिप्त परिचय ही आपको अच्छे से डालना है। संक्षिप्त परिचय में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर सही सही लिखना है। और जीवन परिचय में आप उसी चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता देंगे, वह हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रचनाएं आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। कम से कम 3 रचनाएं आपको लिखना ही लिखना है। यदि 3 से कम होंगी तो नंबर काट लेगा। तो आपको ध्यान में रखना है 3 नंबर, हमारा 3 नंबर यहाँ पर जीवन परिचय का मिलेगा और 2 नंबर रचनाएं के, यानी कि 5 नंबर का कुछ इस प्रकार से डिवीजन किया गया है। तो यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय को लिखते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय को यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है और इस वर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और रट लीजिए। इसी प्रकार से आपको रट लेना है। संक्षिप्त परिचय को ऐसे ही लिखना है, अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए और बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही वहाँ पर छाप देना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।